हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस फायरमैन का कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि इस बार कट ऑफ जो है वो कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और बहुत तरह की बातें कर रहे हैं कि कम जाएगा ज़्यादा जाएगा। तो बहुत मतलब कि कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं। मैं लॉजिकल बात करूँगा, आपको बहुत सारे कारण बताऊँगा कि जो मैं बता रहा हूँ उसका कारण क्या है, ठीक है। उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल है कि फिजिकल लगभग हो गया है या हो ख़त्म हो गया है। तो उसमें हम कहना चाहता हूँ कि उसमें अब तो मेरिट लिस्ट के बारे में बात करनी है। तो मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, कब तक मतलब सबके घरों में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, खुशखबरियाँ कब तक आएगी, तो इसके बारे में जो है डेट निकल के जो सामने आ रहा है और इसके बारे में ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं बताऊंगा। तो वो सारा मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि कट ऑफ कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा। तो देखिए, उसके बाद देखिए ये सारा चीज़ है, ये सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ। पर पहले हम देख लेते हैं कि फायरमैन का कट ऑफ जो है इस बार कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि रिक्तियों की संख्या जो है, अब ये कट ऑफ जो है किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि रिक्तियों की संख्या क्या है। तो इस बार जो रिक्तियों की संख्या है वो बहुत कम है। मतलब कि जिस तरह से बिहार पुलिस में जो वैकेंसी आती है, ज़्यादातर वैकेंसी जो आती है तो वो लगभग 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 के आसपास भी आती है। पर ये वैकेंसी जो है 2,000 के आसपास की है, 2,000 के आसपास की बहुत कम वैकेंसी है। तो इसमें बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि कट ऑफ की संख्या ये जो है ये बढ़ा देता है, क्योंकि वैकेंसी कम है इसीलिए कट ऑफ बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि रिक्तियों की संख्या कम है तो कम लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया भी गया है। और कम लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है तो उसमें एक बात ध्यान देने वाला बात है कि एग्ज़ाम में जो लोग अच्छे नंबर लाए हैं ऊपर से ही सेलेक्ट किया गया है ना, वो तो नीचे सेलेक्ट करेंगे नहीं। तो आप सोचिए, जो एग्ज़ाम में अच्छा करते हैं वो फिजिकल में ज़्यादातर अच्छे नहीं होते। मतलब सारे लोग वैकेंसी जब भी आता है तो भर देते हैं फॉर्म, लेकिन उनका फिजिकल अच्छा नहीं होता है और वो एग्ज़ाम में तो अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि वो इसके साथ बहुत सारा SSC CGL वगैरह का तैयारी करते रहते हैं और ये एग्ज़ाम भी दे देते हैं। तो उनका वैकेंसी मतलब कि एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाता है, पर वो फिजिकल देने के लिए नहीं जाते, या जाते हैं तो सेलेक्ट नहीं होते। तो यहाँ पर ये जो मतलब रिक्तियों की संख्या कम है और ऊपर से जो सेलेक्ट किया है, तो अगर आपका सिलेक्शन फिजिकल में हुआ है और आपने फिजिकल में एवरेज से थोड़ा सा अच्छा या एवरेज भी आपने किया है, तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपका पास हो जाए, आप पास हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि फायरमैन फिजिकल का कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाएगा, ये कम। तो ये रिक्तियों की संख्या कम है, पर इससे जो है कट ऑफ का ज़्यादा नहीं कम होने वाला है, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो है फिजिकल में बनेगा और फिजिकल में ज़्यादातर पढ़ने वाले लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे। और 8,000 और 11,000 वाली वैकेंसी में बहुत सारे लोग को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो पढ़ाई में अच्छे नहीं भी होते थे उनका भी सिलेक्शन हो जाता था, फिर वो फिजिकल में अच्छा कर लेते थे और इस तरह से फिजिकल का कट ऑफ बढ़ जाता था, है ना। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। अब अनुपस्थितियों की संख्या भी मैटर करता है इसमें, क्योंकि मैं जहाँ दौड़ने जाता हूँ, मैं जहाँ रनिंग करता हूँ, वहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज़ जो है वो मतलब कि एग्ज़ाम से जो फिजिकल होने वाला था उससे 10 दिन या 5 दिन पहले आए। वो उन्होंने कुछ दिन तक प्रैक्टिस की, उनके बाद उनके पैरों में दर्द हो गया और उसके साथ ही क्या हुआ कि वो बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देने ही नहीं गए, क्योंकि उनको पता था कि वो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से मतलब देखने में तो लगता है कि बहुत आसान मतलब दौड़ है, ये सब आराम से कर लेंगे, पर करना बहुत मुश्किल होता है। एट ए टाइम में 10 दिन पहले 5 दिन पहले दौड़ के कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अनुपस्थिति की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और इससे क्या होगा कि इससे कट ऑफ का संख्या जो है ये भी नीचे जाएगा। तो ये वाला जो संख्या था ये दोनों जो है कट ऑफ को नीचे करने वाला है। और धांधली, देखिए धांधली एक ऐसा चीज़ है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है और इसमें धांधली कम हुआ है या ज़्यादा ये बताना मुश्किल है। पर मेरे हिसाब से जो अनुमान है, क्योंकि ये इसमें वैकेंसी कम था तो बहुत सारे लोगों ने इसमें अप्लाई नहीं किया। बहुत जिस तरह से मतलब कि फॉर्म गिरता है, इसमें फॉर्म बहुत कम गिरे, इसके कारण क्या हुआ कि जब लोगों ने फॉर्म ही नहीं कम भरा है तो वैसे लोग जो कि धांधली के बारे में सोचते हैं या सेटिंग करने के बारे में सोचते हैं, तो उन लोगों भी ने इसमें फॉर्म नहीं डाला होगा और इसमें सेटरों ने भी बहुत कम ध्यान दिया होगा। तो इसमें धांधली देखिए 100% तो मैं नहीं बोल सकता कि नहीं हुआ होगा, इसके बारे में कोई नहीं बोल सकता। अब क्या होता है अंदर की बातें नहीं जानता हूँ, लेकिन इसमें धांधली कम हुआ होगा मेरे हिसाब से। और फिर फिजिकल में परफॉर्मेंस, तो मैंने जैसा पहले बताया कि फिजिकल में जो परफॉर्मेंस होगा, फिजिकल में परफॉर्मेंस कम ख़राब होगा ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर पढ़ने वाले लोग इसमें सेलेक्ट हुए होंगे। जब ऊपर से कम लोगों को सेलेक्ट किया गया है तो ज़्यादातर लोगों का फिजिकल में परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं रहा होगा और फिजिकल का कट ऑफ कम जाएगा। तो मेरिट लिस्ट जब बनेगा फिजिकल पे, तो फिजिकल पे ये सारी बातों को ध्यान में आप देख सकते हैं कि ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी बातें से कट ऑफ नीचे जाने वाला है। तो अगर आपका कट ऑफ कम है, आप फिजिकल में अपने बहुत मेहनत किया और आपको लगता है कि आपका मतलब कि जो कांस्टेबल का जो वैकेंसी आता है बिहार पुलिस में उस तरह से आपका परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, तो आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, ऐसा आपको लग रहा है तो बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि इसमें सिलेक्शन हो जाएगा आपका।
अब देखिए कट ऑफ का बात करते हैं तो सबसे पहले फीमेल का मैंने फीमेल और मेल का अलग अलग कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब बहुत महिलाएं भी कमेंट करती है और इसके बारे में पूछती है। तो देखिए जनरल का जो है, जनरल तो हमेशा ज़्यादा आता है और मेल और फीमेल लगभग से, मेल और फीमेल का तो एक ही आता है ना, एक ही कट ऑफ आता है। तो 74 से 76 मैंने जनरल में फीमेल रखा है। और देखिए इसमें आप कमेंट में जाके ये मत बोलिएगा कि सर इतना आएगा कैसे, इतना तो आता ही नहीं है, कैसे आएगा, कौन सा कॉम्बिनेशन कितना करके होगा, तो वो मत पूछिएगा। मैंने बस एक अनुमान लगाया हूँ और मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ईवीएस का आप देख सकते हैं कि 66 से 60 मतलब 68 से 66 के बीच में है, और ऊपर नीचे भी थोड़ा सा आप पकड़ सकते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीसीडब्ल्यू जो बीसी में जो फीमेल में आती है उनका कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, वो लगभग ईवीएस के जैसा ही जाता है। और ईबीसी का आप देख सकते हैं 66 से 62। एससी और एसटी का बहुत कम जाने वाला है, उसमें से भी एसटी और एसटी में एससी का ज़्यादा कम चला जाता है। मैंने बहुत बार मैंने देखा है जो कट ऑफ आता है फाइनल बिहार पुलिस का, उसमें मैंने देखा है कि एससी का कट ऑफ जो होता है वो एसटी से कम चला जाता है, जबकि एसटीओ का कम जाना चाहिए, पर ऐसा होता है। अब मेल का अगर हम देख लें तो मेल का अगर हम देखें तो देखिए जनरल में मेल के लिए 80 नंबर मान के चलिए, क्योंकि थोड़ा सा जनरल में तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ ही जाता है क्योंकि जनरल है। और फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 69 से 67, ये ईबीसी से कम जाएगा, इसका ईबीसी से देख सकते हैं 72 से 68। एसटी का जो है 64 से 60, और एससी का आप देख सकते हैं 62 से 60 जाएगा। चलिए, और अगर अब हम बात करते हैं कि अब ये मतलब कि जो आप लोग, अब जो भी बहुत सारे लोग जो हैं फिजिकल देकर बैठे हैं और उनका सिलेक्शन उनको लग रहा है कि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, वो तो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कब तक फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो मेरिट लिस्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए मेरिट लिस्ट अभी जो मतलब आप देख लीजिए, तो नवंबर चल रहा है, नवंबर लगभग चल रहा है, तो 1 महीना तो मिनिमम लगेगा, मतलब 1 महीना से ज़्यादा ही लग जाता है। पर देखिए टेंडेंसी क्या होता है एग्ज़ाम का रिजल्ट आने का, तो जब भी मैंने देखा है कि बहुत कुछ जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके जो फाइनल रिजल्ट आते हैं वो कुछ अच्छे मौके पे आते हैं। जैसे कि बहुत बार आपने देखा हो कि होली के टाइम में बहुत सारा रिजल्ट आता है, मतलब जिस दिन होली होता है उसके एक दिन पहले या होली के दिन ही रिजल्ट आता है, ताकि बहुत सारे लोग जो कि मतलब पास हुए हैं उनके घर में सब खुशी आए, कुछ इस तरह का वातावरण बने, तो बहुत लोग अच्छा बनता है ना। तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट जो है इसी तरह का कुछ मौका से आएगा। और अभी अगर हम देखें तो अभी नवंबर से लेकर दिसंबर तक के बीच में अगर कोई बड़ा एक इवेंट हमको दिख रहा है जहाँ पर कि रिजल्ट आ सकता है, और जहाँ पर कि ये लोग चाहेंगे कि वहाँ पर रिजल्ट देकर मतलब पेपर में हेडलाइन बनाया जाए, तो वो 1 जनवरी दिख रहा है। 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 को ये जो नई गवर्नमेंट आई है ये इस दिन फाइनल रिजल्ट देखकर हेडलाइन बनाएगी कि मैंने इतने लोगों को जॉब दिया है, इतने लोगों को जॉब दिया है, ठीक है। तो ये बातें अब ये जो नया वैकेंसी मतलब नया जो गवर्नमेंट आया है ये वैकेंसी पर ही आया है कि इतने लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, तो ये रिजल्ट भी फटाफट होगा, रिजल्ट भी आएगा जल्दी से। और ऊपर से ये बातें होंगी कि 1 जनवरी को आना आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है, उस दिन रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो यही था। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का बहुत सारा वीडियो हम लाते रहते हैं। और